Students, our today's topic is Ampere's circuital law. Circuital law. Now, what is this Ampere's circuital law? Now, the definition of this Ampere's circuital law is that this Ampere's circuital law states that the line integral of intensity of magnetic field right, around a closed path, right, is equal to mu naught times the current flowing through the structure enclosed by the closed path, right, student? So this is Ampere's circuital law, and this Ampere's circuital law states that the line integral of intensity of magnetic field or directly magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the current flowing through the structure enclosed by the closed path. So right, student, suppose this is the closed path. ये आपके पास में एक closed path है, and this closed path, this encircles a current carrying conductor, right, in which I current is flowing, right? This is the closed path in which a current carrying conductor is placed. Now, according to Ampere's circuital law, the line integral of the intensity of magnetic field around the closed path मीन्स ये जो पाथ है आपके पास में, इसके अराउंड अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं, इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इंटीग्रल, और यहाँ पर है दिस इज लाइन इंटीग्रल v डॉट डी एल वैक्टर, राइट। ये जो है आपके पास में दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दी स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इस क्लोज्ड पाथ के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो रही है, तो उस आई करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है, यानी इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, और यू कैन से लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट ये फ्लो हो रही है, इसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो सपोज जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ वो क्या होगी,
इस तरीके से होगी चारों तरफ ये। तो यहाँ पर इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके पास में ये जो पाथ है इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो सपोज़ ये आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया dl वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया 0 डिग्री है। तो मीन्स इंटीग्रल ऑफ b dl cos थीटा, राइट, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i, और यहाँ थीटा आपके पास में क्या है 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो गया, मीन्स v dl this is equal to mu naught times of I. So this is the Ampere's circuital law, or you can say the mathematical form of the Ampere's circuital law. यानी line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the current flowing through the structure enclosed by the closed path. तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। तो अब हम इसका एक प्रूफ देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये जो है इसका प्रूफ क्या है, तो आवर हेडिंग इज प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। इस चीज को हम यहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए, लेट अस कंसीडर ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक आपके पास में बहुत ही लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ पर जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। अभी आप अज्यूम कर लीजिए इन विच कैपिटल आई करंट फ्लोज, इसमें जो है वो कैपिटल आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है। नाउ फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r, राइट, लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन पाथ ऑफ रेडियस r। तो आपने यहाँ पर एक एम्पीरियन पाथ जो है वो कंसीडर कर लिया है। तो सपोज़ ये आपके पास में क्या है, मैं अभी डायग्राम इसको यहाँ बना देता हूँ। ये आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r रेडियस का से r डिस्टेंस पर हमने क्या किया, एक एम्पीरियन पाथ, ये जो क्लोज्ड पाथ है, दिस पाथ इज नोन एज एम्पीरियन पाथ, राइट। इसको हमने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर ऑफ रेडियस स्मॉल r, राइट, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, राइट। अब आप स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर along the एम्पीरियन पाथ, मतलब ये जो एम्पीरियन पाथ है इसके along, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अगर हम वैल्यू देखें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by the current carrying conductor, right, conductor will be same, राइट, क्या है, along the एम्पीरियन पाथ, ये जो एम्पीरियन पाथ दे रखा है इसके हर एक पॉइंट पर, राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी, विल बी सेम, राइट। क्यों सेम होगी, क्योंकि जो इस एम्पीरियन पाथ का जो हर एक पॉइंट है
वो इस कंडक्टर से आपका इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। अब हम यहाँ जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है आपका एक इनफाइनाइट लेंथ का एक आपको करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, तो उससे आपको आर डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप उसकी वैल्यू जानते हैं। इट्स वैल्यू विल बी मैंने इसको क्या दिया, b से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड b इजल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, राइट। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे r डिस्टेंस पर चाहे ये पॉइंट कंसीडर कर लें या ये पॉइंट कोई सा भी पॉइंट आप कंसीडर कर लें, हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी produced by this current carrying conductor will be same and its value will be given by b is equal to mu naught I upon 2πr, राइट। हर एक पॉइंट पर हमें मालूम है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ इस तरफ, मतलब इस तरीके से इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो द लाइन इंटीग्रल right of this magnetic field along the Amperian path this will be क्या होगा स्टूडेंट, will be, आप जानते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं b डॉट dl वेक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल b dl cos थीटा। अब ये करंट एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये करंट एलिमेंट है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा और जो आपके पास में जो dl और b के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा, राइट। यहाँ पर एज आपका dl वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ b dl, राइट, ये इसके बराबर होगा। अब आप स्टूडेंट जानते हैं कि v की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और इंटू dl, राइट। तो अब आपके पास में जो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल पूरे के लिए ले रहे हैं आप, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 2πr तक, 0 से लेकर के 2πr तक। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2πr एंड dl। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और ये जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा L, और लिमिट्स इसकी क्या होंगी, 0 से 2πr के बराबर होंगी। तो इट मीन्स ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2πr माइनस 0 मीन्स 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड right around the Amperian path is equal to mu naught I, which is Ampere's circuital law। यही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ, आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये इसके बराबर होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ का हम प्रूफ यहाँ पर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, और बहुत आसान भी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपने इसको
अच्छे ढंग से इसको याद रखना है, डेरिवेशन भी इसका देखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।